हेलो एवरीवन। आज की क्लास में इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको कुछ बताना चाहते हैं क्योंकि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई थी बहुत पहले। कुछ अनाउंस किया था कि ऐसा मैं करूँगा। फिलहाल हुआ नहीं तो नेक्स्ट वीक नहीं हुआ लेकिन इस वीक ज़रूर होना चाहिए। ठीक? क्योंकि आपको मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉमिस किया था तो उस प्रॉमिस को मैं तोड़ना नहीं चाहता। तो आपकी वो चीज़ें मैं ऑलरेडी बता दूँगा। ठीक, मैंने कहा आपसे कि एटीपी क्लासेस के द्वारा आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर की ऑल सिलेबस क्या हो रही है, बीकॉम फर्स्ट ईयर की ऑल सिलेबस पढ़ाई जा रही हैं और वो भी ऑफलाइन अभी ना पढ़ा के मैं ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ। ठीक, और उसमें यूट्यूब पे। ठीक, अभी आपको सारी क्लासें कहाँ मिल रही हैं, यूट्यूब पे। तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे क्या होगा आपको कि मेरे डेली के क्लास, क्योंकि मेरी जो क्लासें चल रही हैं वो डेली चल रही हैं, मंडे टू फ्राइडे, मतलब लगातार 5 दिन की क्लासें चल रही हैं। इस 5 दिन में आपको कैसे पढ़ाया जाएगा अभी मैं थोड़ी ही देर में बताऊंगा कि मैंने क्या प्रॉमिस किया था, वो चीज़ें बताऊंगा कि ये 5 दिन मैं कैसे पढ़ाऊंगा, क्या करने वाला हूँ। ठीक, तो प्लीज़ सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब चैनल हमारा एटीपी क्लासेस के ही नाम से है। अगर आप उसको सर्च करेंगे तो आपको यही फोटो मेरा दिखाई देगा। ठीक, मेरा नाम अतुल पांडे है। ठीक, और आप वीडियो को मैंने देखा कि मेरे बीकॉम सेकंड ईयर थर्ड ईयर की क्लासों से ज़्यादा बीकॉम फर्स्ट ईयर के बच्चे मेरी वीडियो को देख रहे हैं। पता नहीं कहाँ से बच्चे हैं, कुछ बच्चे मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर और ग्रुप में भी जुड़ चुके हैं। तो मैंने देखा वहाँ पे जुड़े तो हैं लेकिन 4-5 ही बच्चे जुड़े हैं। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर। लेकिन मैं ये नहीं जान पाता कहाँ से है, कौन बच्चा देख रहा है। तो प्लीज़ जो भी देख रहे हैं एक बार टेलीग्राम चैनल को, जो एटीपी क्लासेस के ही नाम से चैनल भी है, वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाता है, आप उसे ज्वाइन कर लें और वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए बात करते हैं आगे हम आपकी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें जो अनाउंस किया था। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि आपकी जो सिलेबस को डिस्कस किया था, सिलेबस में मैंने आपको बताया था कि आपकी जो सिलेबस है वो बिज़नेस इकोनॉमिक्स है, बिज़नेस एनवायरनमेंट है, फंडामेंटल है और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। ठीक, इकोनॉमिक है, मनी एंड फाइनेंस सिस्टम है। आपकी क्लासें क्या चल रही हैं, इकोनॉमिक ऑलरेडी चल रही है। ठीक, जिसमें एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, दूसरा होने वाला है। कल की क्लास में आई होप, सॉरी आज की क्लास में आई होप कि खत्म हो जाए, और आई होप नहीं, उम्मीद नहीं है, बल्कि आज की क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक, तो आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं इस क्लास में। कल की क्लास जो होगी वो क्या होगी ये चीज़ें बताना चाहूँगा। तो अभी मैं इकोनॉमिक की क्लास चला रहा हूँ और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मेरी जो क्लासें होगी मंडे टू फ्राइडे तो होंगी, लेकिन इसमें मंडे इकोनॉमिक जो क्लास चलेगा वो कब कब चलेगा, मंडे चलेगा, ट्यूसडे और वेडनेसडे चलेगा। और कम्युनिकेशन मैंने बताया था कि 2 दिन क्लास हमारी चलेगी, कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, व्यवसायिक संचार की क्लासें चलेंगी। तो वो कौन सा होगा, थर्सडे और फ्राइडे, ये 2 दिन आपकी कम्युनिकेशन की क्लास चलेगी। ठीक, लेकिन सर आपने कुछ प्रॉमिस और किया था, कल की वीडियो में बताया था लास्ट में कि बेटा आपको पढ़ाया जाएगा क्या, 20 से 30 क्वेश्चन टेस्ट के लिए जाएंगे। बेटा कल की क्लास 2 होगी आपकी, मतलब कम्युनिकेशन की वीडियो जो होगी वो तो क्लास रिकॉर्ड की जाएगी, लेकिन मैं लाइव आकर आपको क्या करूंगा, कम्युनिकेशन की, सॉरी बिजनेस इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर के जो क्वेश्चन है, 10 15 20 जो भी हो सकेगा वो आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो प्लीज आप कल की क्लासें 1 बजे से, कल जो लाइव की क्लासें हैं वो आप क्या करेंगे, 1 बजे से लेके 2 बजे तक पीएम आप लाइव आने की कोशिश करें। ठीक, हो सकता है 2 ना बजे, आधे घंटे में आपकी लाइव क्लास खत्म हो जाए, लेकिन प्लीज आप 1 बजे लाइव आ जाएं और आप उस 20 से 30 क्वेश्चन को एंजॉय करें। और आपको जो ना समझ में आए वहां पे बताएं। तो आप प्लीज लाइव आएं ज्यादा से ज्यादा संख्या में, और क्वेश्चन देखें कि आपके क्वेश्चन कैसे होते हैं और क्वेश्चन आपको कैसे एग्जाम में मिलेगा। मेरे द्वारा अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया, जो भी कुछ किया, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। जिस कॉलेज के बच्चों को पढ़ाया वहाँ के बच्चों ने मुझे बहुत अच्छा अच्छा रिजल्ट दिया है। ठीक, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे जो भी बच्चे पढ़े टॉपर बने, आप भी टॉपर बनिए। ठीक, तो देन मैं फाइनली यही कहूँगा कि प्लीज़ आप बहुत अच्छे पढ़ो। आप अगर पता करेंगे तो मेरे बच्चे, मेरे द्वारा जो भी पढ़ाए गए वो बच्चे टॉपर निकले हैं। ठीक, कॉलेज टॉप किए हैं।
छोटे रैंक पे किए, बड़े रैंक पे किए मुझे नहीं पता है, लेकिन किए। वो अपने जहाँ तक सीमित थे वो उस कॉलेज में वहाँ पे किए हैं। ठीक? तो बहुत अच्छे-अच्छे रिज़ल्ट मुझे मिले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट दोगे। ठीक? चलिए शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं और पढ़ाई करते हैं कि कल तो कम्युनिकेशन की क्लास होगी, लेकिन वो रिकॉर्ड किया जाएगा। वो आपको 5 बजे के बाद, आपकी सारी वीडियो 5 बजे के बाद अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि 5 बजे तक मैं रिकॉर्ड मतलब अपलोड कर देता हूँ वीडियो रिकॉर्ड करके। ठीक? लेकिन कल की क्लास आपकी 1 बजे से 2 बजे तक क्या होगी? दोपहर में। ठीक? कब? दोपहर में आपकी 1 बजे से 2 बजे तक की क्लास लाइव होगी। ठीक? लाइव क्लास होगी जिसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। तो प्लीज आप कोशिश करें आने की। नहीं आएंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। ठीक? चलिए, यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा था वो तो बता रहा था सब कुछ। आगे बढ़ते हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में मैंने आपको बताया था कि पहला चैप्टर जो हमारा इंट्रोडक्शन है, इसमें मैंने 2 चैप्टर कर दिए। पहले को 2 चैप्टर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब ये जो आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें 3 पार्ट करके मैंने रखा है। एक तो लॉ रखा है, सॉरी मत कह सकते हैं डिमांड रखा है। क्या रखा है मैंने? डिमांड रखा है। और दूसरा लॉ ऑफ डिमांड रखा है, लॉ ऑफ डिमांड। और तीसरा जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ठीक? ठीक? तो लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और डिमांड, ये 3। डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ये 3 चीजें हम पढ़ेंगे आराम से। तो प्लीज आप क्या करें, क्लास को 3 दिन 4 दिन जो लगेगा इस चैप्टर को पढ़ने में आप पढ़िए। और आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से मिलते हैं। ये आपके पूरे बुक का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक? तो आप इसे जरूर क्लास ज्वाइन करें और पढ़ें, अच्छे से मेहनत करें। आई होप कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। ठीक? तो चलिए मिलते हैं आपके टॉपिक पर आज के। हम पढ़ रहे थे, बोलिए क्या पढ़ रहे थे? जब पूछे क्या पढ़ रहे थे तो बोल दिया करो, या वही नीचे तुरंत कमेंट कर दिया करो कि सर हम ये पढ़ रहे थे। तो आपको लगे, फील होगा कि हम क्लास में ही हैं। ठीक? हम कल पढ़ रहे थे इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्याएं। ठीक? आर्थिक समस्याएं पढ़ रहे थे। बेटा आर्थिक समस्याएं पढ़ने से पहले मैंने आपको कुछ चीजें बताया था कि आर्थिक जो समस्याएं हैं वो हमारी किस पर। ये देखो क्लास आज की भी छोटी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब क्लास बड़ी करने से मुझे लग रहा है कि बच्चे नहीं आते हैं या जो भी है कुछ है। तो मैं बहुत ज़्यादा क्लासें बड़ी नहीं करना चाहता, छोटी-छोटी क्लासें, मतलब 30 से 35 मिनट की क्लास होगी आपकी। लेकिन उस 30 से 35 मिनट में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाएंगी। अब फालतू की बकवासें नहीं होंगी। मैं कभी-कभी ज़्यादा समझाने लगता हूँ आपको, तो वो चीज़ें अब मैं बंद करने वाला हूँ। मतलब आपको डीप समझाऊंगा मैं, कभी ये हारने वाला नहीं हूँ कि भागने वाला। मैं हमेशा डीप में समझाऊंगा, चाहे आप पढ़ो चाहे मेरी वीडियो को छोड़ के भाग जाओ, लेकिन मैं हमेशा आपको डीप में पढ़ाऊंगा। ठीक? चलिए, मैंने आपको 3 चीजें बताया था। इकोनॉमिक प्रॉब्लम में बहुत कुछ बताया कि सबसे पहली बात तो आपको ये बताया था। क्या बताया था? सर बताओ क्या बताए थे? सर नहीं बताएंगे, आप बताओगे कि सर ने क्या बताया था। ठीक? तो सर ने बताया था कि सर जब ह्यूमन वांट या उनकी नीड क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। जब मनुष्य की चाहत सर अनलिमिटेड होती है, अधिक होती है सर, तब क्या होता है, रिसोर्स जो होता है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है, सीमित होता है। सर सर ये तो समझ में आ गया, कल बताए थे आप। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाता है। क्यों भाई? रिसोर्स क्यों होता है? रिसोर्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पैसे से ही हो गया है, या उसकी समस्या तो यही है, आर्थिक मतलब धन हो जाता है। तो उसकी इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होता है, ये जाता है अर्थव्यवस्था के पास। अर्थशास्त्र के पास नहीं, अर्थव्यवस्था जो धन की व्यवस्था करता है। मैंने आपको कल बताया था
जो धन की व्यवस्था करता है, कि आपको बताता है कि कितने पैसे कहाँ पे लगाओ, कैसे यूज करो, वो सारी चीजें कौन करता है? अर्थव्यवस्था करता है। वो आपको बताएगा सारी प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये कहता है सबसे पहले कि हमें क्या करना है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम में मैंने आपको बताया था कि शैमुएल्सन जो थे, उन्होंने कहा था कि 3 प्रकार की समस्याओं से होकर गुजरना पड़ता है। वो समस्या पहला है क्या? क्या का मतलब कि किस वस्तु का प्रोडक्शन किया जाए, उत्पादन किया जाए, किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, मतलब क्या उत्पादन किया जाए। क्लियर? मैंने आपको कल लिख के बताया था। कल की वीडियो में आप अपने नोट्स को उठा के देखेंगे, बहुत बच्चे नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छा नोट्स बना रहे हैं, मुझे मिलता रहता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि जो आपने कल नोट्स उठा के रखा था, वो उठा के ओपन करिए और देखिए उसमें मैंने क्या लिखा था कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाए। तो किस वस्तु मतलब क्या उत्पादन किया जाए, यही तो लिखा था मैंने कि क्या उत्पादन किया जाए। अगला, सर आपने बताया था कैसे, भाई वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए, हाउ, कैसे किया जाए। सर बिल्कुल सही बात, कैसे क्या किया जाए। सबसे पहले तो प्रोडक्शन बताया था मैंने, एक चाय का एग्जांपल दिया था कि सर मुझे क्या बनानी है, चाय बनाना है। क्या बनाना है? चाय। सर कैसे बनाना है? भाई गैस जला लो, पानी रख लो, फ्राई पैन में रख लो, ये सारी चीजें, बहुत कंडीशन है, उसको फॉलो कर लो, चाय बन जाएगी और आप पी लो। ठीक, सर समझ में आ गया। सर चाय बनाएंगे तो किसके लिए, कितना कप चाय बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं। ठीक, मान लो 6 कप चाय बना रहे हैं। ठीक, अब 6 कप चाय बना रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। कैसे बनाना है ये भी प्रोसेस आपको पता चल गया। सर 6 कप चाय किसके लिए बना रहे हैं, चाय किसके लिए बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे किसके लिए, मतलब कह सकते हैं उत्पादन किसके लिए करें। क्या करना है हमें, क्या उत्पादन करना है, क्या उत्पादन करना है, क्या सामान बनाना है, प्रोडक्शन। अब चाय आप काट दो, यहाँ पे चाय से मतलब अब नहीं होगा। क्लियर? अब हम बड़ी चीजों को बात करेंगे, छोटी चीजें खत्म कर देंगे। क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, सारी चीजें उत्पादन पे ही डिपेंड है। उत्पादन कैसे करना है और किसके लिए उत्पादन करना है। सर तीनों बातें समझ में आए। किसके लिए, किसके लिए मतलब फॉर होम। ठीक, किसके लिए उत्पादन करना है। तो आइए बताते हैं हम आपको कि क्या उत्पादन करना है। हाँ सर जी बता दो, बड़ी चाय बनानी है सर जी, बता तो दिए। अरे छोड़ दो यार, चाय के पीछे क्यों पड़े हो। अब चाय को छोड़ो और नई चीजों पे आ जाओ। तो चाय के लिए उत्पादन नहीं करना है, बल्कि उत्पादन जो करना है वो 2 प्रकार की, किसका उत्पादन करना है, किसी गुड्स की, गुड्स मतलब किसी वस्तु का उत्पादन करना है। अच्छा सर जी, चाय भी तो एक प्रकार की वस्तु है। सर जी गुड्स मतलब एक माल उत्पादन करना, किसी वस्तु को बनाना है। हाँ सर जी। सर वो कैसे, तो ये 2 प्रकार की गुड्स होती हैं, जो गुड्स होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है पूंजी और दूसरा होता है किसके लिए बताओ, ग्राहक। क्या उत्पादन करना है, तो कैपिटल गुड्स करना है, या तो कैपिटल गुड्स करो या ग्राहक मतलब हिंदी में कंफ्यूजन हो जाती है, बड़ी दिक्कत होती है। चलो ग्राहक के लिए वस्तु, तो इंग्लिश में लिख लेते हैं कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स। ठीक, ये समझिएगा। एक तो कैपिटल गुड्स बनाना है, दूसरा क्या करना है, कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर मतलब होता है ग्राहक होता है, कैपिटल मतलब होता है पूंजी होता है। ठीक, तो एक तो हमें पूंजी वस्तु बनाना है और एक ग्राहक वस्तु बनाना है। तो चलिए सर ये पूंजी वस्तु ग्राहक वस्तु क्या है। पूंजी वस्तु मतलब वह होता है जो हमें क्या होता है, जैसे मशीन हो गया, ठीक, मशीन वर्क। और कंज्यूमर जो वस्तुएं हम यूज करते हैं, ठीक, जैसे मान लो खाने की चीजें हो जाती हैं, छोटा छोटा चीजें हो जाते हैं, बॉटल हो गया, ये सारी चीजें ऐसे हम क्या करते हैं जो बनाते हैं, ग्राहक को जो प्रॉपर यूज करता है, जो मतलब व्यक्ति यूज करते हैं, और जो मशीन होता है। तो 2 चीजों का उत्पादन करना है, उत्पादन क्या करना है, 2 चीजों का।
तो क्या उत्पादन करना है? दो चीजों का, एक तो कैपिटल गुड्स करना बनाना है और एक ग्राहक के लिए गुड्स बनाना है, कंज्यूमर गुड्स जिसे कह सकते हैं। तो कैपिटल गुड्स मतलब लैपटॉप मेरा है, ये कैपिटल गुड्स है, ठीक। अब ग्राहक गुड्स मतलब कोई चीजें ग्राहक के लिए, जैसे खाने पीने वाली चीजें होती हैं, जैसे आप बहुत चाउमीन, बर्गर, चिप्स ये सब खाते हो, तो कहाँ से आता है? ये सब वहीं से बनाया जाता है। तो ये फैक्ट्रियां ही तो बनाती हैं। तो फैक्ट्रियां दो प्रकार की बनाती हैं, एक मशीन वशीन बनाती हैं और एक बनाती हैं जो वस्तुओं को बनाती हैं, ठीक। तो जो मशीन है, ये सारी चीजें हैं, उसको जो बनाती हैं उसे कैपिटल गुड्स, और जो खाने पीने की चीजें होती हैं उसे कंज्यूमर गुड्स, ठीक। आइए आगे देखते हैं। अब उत्पादन, चलो ठीक है सर, एक कैपिटल गुड्स बन जाएगा और एक ग्राहक मतलब कंज्यूमर गुड्स बन जाएगा, ठीक है सर। लेकिन अब सर ये कैसे उत्पादन होगा? कैपिटल गुड्स कैसे बनेगा और कंज्यूमर गुड्स कैसे बनेगा? तो जो कैपिटल गुड्स बनेगा वो मतलब उत्पादन कैसे किया जाएगा? तो पूंजी गहन रीति से किया जाएगा। ये क्या है सर? सॉरी, रीति से किया जाएगा, मतलब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से, टेक्निक से, ठीक। दूसरा होगा श्रम गहन रीति से, मतलब लेबर, सॉरी स्पेलिंग, LAB ओ यू आर, लेबर, ठीक। वही इंटेंसिव टेक्निक, ठीक। भाई क्या बनाना है? कैपिटल गुड्स बनाने हैं, कंज्यूमर गुड्स बनाना है। अब वस्तुएं, ये सब वस्तुएं कैसे, ये दोनों कैसे बनेंगी भाई? कैपिटल गुड्स कैसे बनेगा? तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो क्या होती हैं, कैपिटल मतलब मशीन, कैपिटल का मतलब यहाँ पे पूंजी नहीं है, यहाँ पे संपत्ति है, मतलब मशीनों को लगाया गया है, तो मशीन के द्वारा बनाई जाएंगी। तो उत्पादन कैसे किया जाएगा? तो कुछ वस्तुओं का उत्पादन मशीन के द्वारा किया जाएगा और कुछ वस्तुओं का उत्पादन किसके द्वारा? श्रम के द्वारा। इस पेन का उत्पादन किसके द्वारा किया जा सकता है? इसमें दोनों लोग लगे हुए, मशीन भी लगी है और श्रम भी लगा है, ठीक। आप समझ रहे हैं ना? इस पेन में क्या लगा है? मशीन भी लगी है और श्रम भी लगा है। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक, हाँ सर समझ में आ गया। तो इस मशीन को जब क्या किया गया है, पेन को बनाने के लिए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ मशीन ने ही बनाया होगा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसको मनुष्य ने बनाया होगा। बहुत ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य ही बनाते हैं, ठीक। तो आप उसे ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये स्केल है, मैं आज स्केल लेके आया हूँ, एक छोटा सा चार्ट मुझे लगा कि बनाना पड़ेगा, तो मैं सोचा कि बनाना पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं आए। क्लास में दिक्कत आ जाती है क्योंकि इससे अपना लाइन खींचा जाए तो दिक्कत नहीं होता। अभी देखो जो भी है बड़ा अच्छे से खिंचाएगा, ये देखो, ठीक, साफ साफ। तो मैंने कहा कि इस स्केल को बनाने को या इस पेन को बनाने को क्या है, अब कुछ चीजें जैसे इस पेपर को बनाने के लिए, लैपटॉप को बनाने के लिए क्या लग रहा है, कपड़े को बनाने के लिए मशीन की भी जरूरत है और व्यक्ति की भी जरूरत है। तो जो चीजें, मतलब इसमें दोनों चीजों को रखा गया है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होंगी जो मशीन के द्वारा बनाई जाएंगी, और जब मशीन के द्वारा वो वस्तुएं बनाई जाएंगी तो उसे कहेंगे कैपिटल गहन रीत, मतलब कैपिटल पूंजी गहन रीत, कैपिटल, ठीक। श्रम गहन रीत मतलब लेबर, लेबर के द्वारा जो चीजें बनाई जाए, किसी श्रमिक के द्वारा जो चीजें बनाई जाए वो क्या होता है, लेबर गहन रीत, ठीक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ये चीजें तो आपको समझ में आया होगा। तीसरी चीज है किसके लिए उत्पादन किया जाए, तो 2% के लिए है। यहाँ पे दो प्रकार के व्यक्ति होंगे भाई। मार्केट में जब क्या होता है, सामान का की बात आती है तो बातें बहुत दिक्कत करती हैं। एक तो होता है क्या उत्पादन किया जाए, तो भाई मशीन किया जाए या कंज्यूमर के लिए, भाई किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, लोग क्या चीज़ें ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें देखा जाएगा ना। तो मतलब कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं, मशीन है, ये सब सारी चीज़ें हैं, तो उसका उत्पादन किया जाए जिसकी ज़्यादा मांग होती है। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या होता है, फ़ोन बहुत तेज़ी से डिमांड है, तो फ़ोन को क्या किया जाए, एक प्रकार से संपत्ति है ना, लेकिन उसे क्या कहते हैं, कंज्यूमर। तो ऐसी खाने पीने वाली चीज़ें बहुत कम मांगी जा रही हैं तो उसे उतना उत्पादन नहीं किया जाएगा। फ़ोन का बड़ा ज़बरदस्त तेज़ी से उत्पादन, लेकिन अभी पता चल जाए अचानक में कोई ऐसी चीज़ें हों उसका उत्पादन ज़्यादा तेज़ी से होने लगे, तो उसी चीज़ की फैक्ट्रियाँ क्या करेंगी, उस चीज़ को ज़्यादा ज़ोर से बनाने लगेंगी, उससे तेज़ी से कर देंगी, ठीक। खाने पीने वाला मान लो, ठीक। तो अच्छा किससे बनाएंगी,
कुछ फैक्ट्रियाँ होती हैं जो मशीन से बनाती हैं, कुछ फैक्ट्रियाँ होती हैं जो श्रम रख के मतलब मज़दूर रख के बनाती हैं, ठीक? तो ये भी दोनों हो गया। अब आप कैसे किसके लिए उत्पादन करना है सर? तो एक तो हो जाता है 2 प्रकार के हमारे समाज में व्यक्ति होते हैं, एक रिच होता है और एक होता है पुअर गरीब। अमीर, गरीब, ठीक? अमीर के लिए बनाया जाए या गरीब के लिए, ये भी ध्यान देना है, ठीक? भाई आप कोई चीज़ बना रहे हो, मान लो ये पेन बनाया गया, इस पेन को बहुत ज़्यादा अमीर लोगों के लिए बनाया जाए, तो अमीर लोगों के लिए बनाने का मतलब क्या हो जाता है कि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रख दी जाए, तो इसे लो लोग नहीं खरीद पाएँगे, पुअर लोग, गरीब लोग नहीं खरीद पाएँगे और इसकी अगर प्राइस बहुत कम रख दी जाए, तो इसे हाई लोग नहीं खरीदेंगे। बोलेंगे अरे क्या इसकी वैल्यू है? अभी जैसे आईफ़ोन है, उसने अपना ट्रेंड रख किया है, तो उसे गरीब लोग क्या करते हैं? उसके पीछे भागते ही नहीं हैं। आपके ओप्पो है, सैमसंग है, वीवो है, इसके पीछे सब कोई भागता है। अमीर हो, उसने हर तरह के लोगों को ध्यान दिया। उसने अमीर को भी ध्यान दिया, उसने गरीब को भी ध्यान दिया। मेरी बात समझिए, उसने क्या किया? अमीर को भी ध्यान दिया, उसने गरीब को भी ध्यान दिया। अमीर को ध्यान देने के लिए मतलब उसने क्या किया? उसकी फीचर्स को ज़्यादा अपडेट करके, बहुत अच्छा अपडेट करके, बहुत अच्छी चीज़ें उसमें क्वालिटी देकर उसने क्या किया? उसकी प्राइस को हाई कर दिया, तो उसे अमीर लोग ले रहे हैं। फ़ोन वो भी वीवो का ही चला रहे हैं, ओप्पो का चला रहे हैं। उसने क्या किया? उसी फीचर उसी फ़ोन के उसी टाइप को क्या किया? थोड़ा-सा फीचर कम कर दिया। तो उसकी प्राइस क्या हुई? लो हो गई। मान लो बहुत ऐसे फ़ोन होते हैं, मैंने ऐसे देखे फ़ोन जिसमें क्या होता है फिंगरप्रिंट होता है, तो फिंगरप्रिंट हो गया, वही सेम फ़ोन, फिंगरप्रिंट हो गया, उसकी प्राइस 2-4 हज़ार ज़्यादा हो जाती है। फिंगरप्रिंट नहीं है, तो 2-4-10 हज़ार कम हो जाता है। ये भी एक फीचर है, मैंने इस चीज़ को देखा भी। जब मैं खुद खरीदने गया था तो मैं इसी चीज़ को देखा कि जिसमें फिंगरप्रिंट नहीं था वो सस्ता था थोड़ा-सा और जिसमें मैंने जब अपना फ़ोन लिया तो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, तो मैंने देखा कि जो फिंगरप्रिंट नहीं था उसमें 10,000 प्राइस थी, जिसमें फिंगरप्रिंट था वो 14,000 का था। तो ये डिफ़रेंस मैंने देखा, तो जो चीज़ें हैं भाई आदमी क्या करता है, बहुत ऐसे व्यक्ति होंगे जो 14,000 नहीं लगाना चाहते हैं, तो वो सोचेंगे कि सर वो जाएँगे बोलेंगे भाई मेरे पास 14,000 नहीं है, मैं फ़ोन ओप्पो का ही चलाना चाहता हूँ, लेकिन क्या करता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं, तो बोलेगा सेम उसी क्वालिटी में देंगे, लेकिन आपको क्या होगा फिंगरप्रिंट नहीं मिलेगा। बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दे दो, क्वालिटी तो वो भी तो दिखाएगा। ठीक? लेकिन अभी आईफ़ोन की बात की जाए तो आईफ़ोन हर कोई नहीं खरीदता है, उसके पीछे गरीब लोग भागते ही नहीं हैं। उसे जिसकी इनकम अच्छी खासी होती है वही लोग लेते हैं, ठीक? या बहुत लोग ऐसे होते हैं जो शौक से ले लेते हैं, लेकिन फिर उनके भी क्या होता है दिल की धड़कन जो होती है वो बढ़ जाती है, कहीं गिर ना जाए, बड़ा सँभाल के रखते हैं, वरना लाखों चले जाएँगे। तो ये चीज़ें अमीर के लिए किया जाए, आईफ़ोन ने आई थिंक मुझे लगता है कि उसने यही सोच के रखा कि मुझे अमीर लोगों से पैसे निकलवाने हैं। और फ़ोन वालों कंपनियों ने उसने सोचा कि मुझे अमीर से भी पैसे निकलवाने हैं और गरीब से भी निकलवाने हैं, तो उसने हर क्वालिटी के फ़ोन को लॉन्च कर दिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक? तो ये चीज़ें आप थी इकोनॉमिक प्रॉब्लम में। अब हम आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ज़रूर देंगे, ठीक? अपनी तरफ से और उसे आप समझने की कोशिश करिए। चलिए, एक तरफ हम क्या रखते हैं, कैपिटल प्रोडक्शन रखते हैं। एक तरफ हम क्या करते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्शन रखते हैं या प्रोडक्ट, ठीक? प्रोडक्ट। कुछ चीज़ें ए, बी, सी, चलो डी, 4 लोग। मैं थोड़ा-सा एक लाइन ड्रा करूँगा अच्छे से। ये लो और गज़ब, अच्छी लाइन बन गई, ठीक? टेढ़ी हो गई। बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बन रही है लेकिन तब भी सही है। पता नहीं कैसे बनता है इसमें। ठीक, चलो ए ने मान लो कैपिटल का प्रोडक्शन जो किया वो 20 किया, तो ये 0 करेगा। कंज्यूमर भाई कोई ऐसी कंपनी है, ए कंपनी है, इसने क्या कैपिटल प्रोडक्शन 20 किया और कंज्यूमर प्रोडक्शन 0 कर दिया। बी आई कैपिटल प्रोडक्शन 15 करती है और 5 क्या कर देती है, इसको कर देती है।
कंज्यूमर प्रोडक्शन दोनों को लेके चलती है। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ कैपिटल को ध्यान दे रही है, ये दोनों को लेके, कंज्यूमर को और कैपिटल दोनों बना रही है। बहुत ऐसी कंपनियां होती हैं जो सिर्फ मशीन को ही बनाती हैं, बहुत ऐसी होती हैं जो आदमी के लिए, मतलब कंज्यूमर के लिए, खाने पीने के लिए भी चीजें बनाती हैं। तो हर चीज, सीआई उसने 10 बनाया और इसने क्या कर दिया, अपना बढ़ा के 15 कर दिया। ध्यान दीजिए, इसके क्या हुए, इसके 0 हो गए तो इसके पता लगा 20 हो गए। आप देखिए, इसने क्या किया, अपने प्रोडक्शन को घटाना कर दिया और इसने अपने प्रोडक्शन को क्या कर दिया, बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक, तो इनके घट रहे हैं, इनके बढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये घट रहे हैं और ये बढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये जब 20 बना रहे थे तो कंज्यूमर वाला 20, अब इसने क्या किया, कंज्यूमर ही बनाया तो इसने क्या किया, भाई कैपिटल नहीं बनाएगा। तो लेबर की बात करें, अगर यहाँ पे कहें लेबर की बात करें तो लेबर भी यही तो होंगे। कुछ आदमी क्या करेंगे, 20 मशीनें रख लिए, एक भी लेबर नहीं रखे। कुछ आदमी ऐसे होंगे जो 15 लेबर रख लेंगे, 15 मशीनें और 5 लेबर रख लिए। कुछ आदमी ऐसे होंगे, सॉरी इसे 10 कर लेते हैं, कि 10 मशीनें 10 लेबर रख लिए। कुछ आदमी ऐसे होंगे कि मशीन रखेंगे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ लेबर से काम कराएंगे। क्लियर? तो ये चीजें आपको आराम से समझ में आ जाए। कुछ कंपनियां ऐसी होंगी जो रिच के लिए काम करेंगी, पुअर के लिए नहीं करेंगी। कुछ कंपनियां ऐसी होंगी कि रिच के लिए ज्यादा काम करेंगी, पुअर के लिए कम प्रोडक्शन करेंगे। कुछ कंपनियां ऐसी होंगी बराबर बराबर काम करेंगी, कि मतलब 10, मान लो 10 फोन रिच के लिए बनाया तो 10 फोन पुअर के लिए भी बना रहा है। उसको पता है कि ये भी खरीदेंगे, ये भी खरीदेंगे, मेरे दोनों तरफ बिकेगा। कुछ ऐसे होंगे जो रिच के लिए बनाएंगे नहीं, फोन पुअर के लिए ही बनाएंगे। ठीक, तो ये अपना अपना तरीका है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये एग्जाम्पल। ठीक, आज की क्लासें यहीं समाप्त होती हैं और आज का चैप्टर भी यहीं समाप्त होता है। ठीक, अगले चैप्टर में हम आपको मिलेंगे किस पे, कम्युनिकेशन पर मिलेंगे। ठीक, तो कम्युनिकेशन हमारा जो चैप्टर है, इस कम्युनिकेशन पर हम आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे। कल जो भी चीजें हैं वो हम आपको वहां पे बताएंगे कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है कम्युनिकेशन। लेकिन कल की क्लास में मैं आपसे एक बार कहूंगा कि आप प्लीज कल की क्लास में लाइव आकर क्या करें, लाइव आकर MCQ क्वेश्चन सॉल्व करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और आपको क्लास अपलोड, मतलब आपकी कल 2 क्लासें होंगी, एक तो आपको लाइव क्लास मिलेगी, दूसरा आपको अपलोड मिलेगा। ठीक, जिसका कम्युनिकेशन का होगा, और लाइव क्लास किसकी होगी, सर इकोनॉमिक्स की होगी। क्लियर? तो आप प्लीज आके समझें और क्वेश्चन को देखें। कुछ आपको अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके वहीं तुरंत पूछें। आपको आई थिंक बहुत बेहतर समझ में आएगा, बहुत मजा आएगा कल की क्लास में। और नहीं आएंगे तो नुकसान करेंगे। ठीक, नुकसान ये करेंगे कि आप वहाँ पे मुझसे कुछ पूछ नहीं पाएंगे, बस आप बाद में वीडियो देखेंगे, सुन पाएंगे। ठीक, तो ओके, टाटा बाय बाय।